नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम 15.1 चैप्टर नंबर 15 हमारा प्रोबेबिलिटी उसे यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इससे जो पहले की एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीजों के बारे में बात की है। आप जब उस वीडियो को देख लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकेंगे। अगर मैं उसको वीडियो का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर फटाफट से शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास और 15.1 हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए ओके, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने मुझे क्या कहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, बहुत ही इजी है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है, कर लेते हैं बहुत जल्दी। देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मैंने, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हुई होगी जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने किया था, तो आपको ये आसानी से पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यस, हाँ और नहीं की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर यस एंड नो को जब आप ऐड करोगे इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट आंसर विल बी 1। ओके, चलिए सेकंड, तो फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है, 1। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, सच दैट सच एन इवेंट इज कॉल्ड इट। तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव। चलिए थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। एक कोई भी घटना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो 100% श्योर हो कि ऐसा होगा ही होगा, निश्चित है, एकदम फिक्स है, तो ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, यानी कि डेफिनेटली ये निश्चित है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि सूरज पूरब से निकलेगा, तो 100+1% वो पूरब से ही निकलेगा, ये चीज एकदम निश्चित है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, 0 एंड 1। बिल्कुल, फर्स्ट जो हमारा फिलअप है उसमें 0 और जो नेक्स्ट है हमारा उसमें हमें 1 फिल करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ने हमसे कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। ओके, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की क्वेश्चन की वो बेहद कम है। ठीक है, तो बट ये हमारी एक्सरसाइज में आया हुआ है, हमारी बुक में है, हमारे सिलेबस में है, तो इसका मतलब हमें ये करना है। तो देख लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ने बात क्या कही, क्वेश्चन ने कहा है कि एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करने के लिए बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वली लाइकली नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है। देखिए, क्योंकि कार को स्टार्ट करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कार ज्यादा पुरानी तो नहीं है, ड्राइवर कौन सी चाबी का इस्तेमाल कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो इस वजह से ये हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड।
ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी शॉट और मिस द हिट। तो इसमें भी देख लेते हैं जरा क्या कहा गया है। भाई डियर स्टूडेंट्स, इसमें बात ये बताई गई है कि एक प्लेयर हमारा है और वो हिट करता है एक बॉल को बास्केटबॉल में डालने के लिए। तो देखिए इसमें भी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, प्लेयर के ऊपर है कि हमारे पास प्लेयर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लाइक अगर मैं डालूंगा तो भाई पॉसिबिलिटी जाहिर सी बात है कि जो है बास्केटबॉल में बॉल के जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मंजा हुआ एकदम बेहतरीन बढ़िया खिलाड़ी, एकदम इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी अगर इसको अटेम्प्ट करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यस, यहां पर बिल्कुल 50-50 है। यहां पर हमारे जो आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट का, जो आउटकम्स निकलेगा वो इक्वली लाइकली होगा। ओके, तो क्लियर हुआ ये। अब हमारा नेक्स्ट, ए बेबी इज बॉर्न, ठीक है, इट इज ए बॉय एंड ए गर्ल। एक बच्चा पैदा होता है, वो लड़का होगा या लड़की। यस, इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है और दोनों की पॉसिबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। व्हाई टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। देखिए क्या बात कही गई है, उसने ये पूछा है कि किसी भी फुटबॉल मैच के शुरू होने से पहले सिक्के को उछाल करके ये डिसाइड करना कि कौन सी बॉल पहले बॉल को किक करेगी या पहले बॉल को अपने पास रखेगी, ये न्याय संगत कैसे है, यानी कि ये बिल्कुल फेयर ठीक तरीका क्यों है। तो ये बहुत ही सिंपल इसका जवाब है। हालांकि एग्जाम की लिहाज से इसकी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन की, बेहद कम है, आप ना के बराबर ही मानकर चलिए। बट इसका आंसर देखिए बहुत सिंपल है, बिकॉज ए कॉइन हैज ओनली 2 आउटकम, दैट हेड ए, सेकंड इज अ टेल, ठीक है। और जब कोई सिक्का आप उछालते हैं तो उसमें हेड एंड टेल्स दोनों ही आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल इक्वल होती है। और सिक्का उछालने से पहले आप बिल्कुल भी जो है पहले से नहीं बता पाएंगे कि क्या आने वाला है, दोनों में से कोई भी आ सकता है और दोनों की आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल इक्वल है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन हमारे यहां से हो जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो देख लेते हैं, यहां ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको जो है बिना बोर्ड पे लिखाए ही कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं, उसमें हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए में 2/3, बी में दिया हुआ है -1.5, सी में दिया हुआ है 15% एंड डी इज 0.7। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उसने पूछा है कि इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अभी अभी हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने ये बात सीख ली थी कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है भाई। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है, इसमें 0 से कम नहीं होगी, और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो 0 से कम का मतलब क्या है कि माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी होगी नहीं, और ये माइनस वाला नंबर है, यानी कि ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE is equal to 0.05, what is the probability of event not E? ओके, आपको यस की प्रोबेबिलिटी दी गई है, नॉट की पूछी है। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात दोबारा सीख ली है, क्या कि यस और नो, एक इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं। PE हमें उसने गिवन किया हुआ है 0.05,
5। अब हमसे पूछा गया है क्या, PE नॉट। ओके, ये हमसे पूछा गया है। वी नो वेरी वेल, व्हाट वी नो, ये यहां पर मैंने डैश लगा दिया, ये यस है ये नो है। इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 1। ये हमें मालूम है कितना है 0.05 प्लस इज इक्वल टू 1। ये प्लस में अगर कर जाएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। ओके, ये यहां से इसमें से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद क्या आएगा 0.95। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए समझ आ गया आपको, ये बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मैं यहां कराता हूं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली। ध्यान से समझिएगा, ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। एक बैग है, उसमें केवल और केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है, कैंडीज, टॉफियां, ठीक है। मालिनी क्या करती है, मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। ओके, देखिए मालिनी नाम की लड़की हो, बैग में हाथ डालती है, बिना देखे हुए एक कैंडी पिक कर लेती है, बाहर निकाल लेती है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब एक बात बताइए, बैग में जब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं तो निकल कैसे जाएगी, क्या ऐसा संभव हो सकता, नहीं हो सकता। तो अभी अभी हमने ऊपर सीखा है कि कोई भी इवेंट अगर इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो जो हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, यह एक असंभव, यह एक असंभव घटना है, ये हो नहीं सकता ना, इसलिए। चलिए अब सेकंड के लिए हम बात करते हैं। सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव, ठीक है। अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब देखिए लेमन फ्लेवर कैंडी यानी कि पूरे के पूरे बैग में सिर्फ और सिर्फ ओनली उसने बोला है, ओनली लेमन फ्लेवर यानी कि सारी की सारी क्या है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो उसमें भैया आप देख के निकाल लो, बिना देखे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। जब उसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर है तो जाहिर सी बात है कि आप कैसे भी निकालेंगे, लेमन ही निकलेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी, बिकॉज इट इज ए श्योर इवेंट। ओके, ये क्या है, श्योर इवेंट है यानी कि निश्चित घटना है, ठीक है, ऐसा होगा ही होगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट that the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, उसमें यस दिया था, नॉट पूछा था, यहां पर नॉट दिया हुआ है, यस पूछा है, ठीक है, यानी कि नहीं की दी और हाँ की पूछी है। चलिए लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी किस चीज की, 2 students not having the same birthday। तो 0.992 उसने हमें दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, हमें निकालनी है क्या, having the same birthday, ठीक है, having the same birthday। तो क्या होगी हमारी, ये सिंपल सी बात है, 1 में से हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा 0.008। इट विल बी आवर आंसर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। 8 के लिए मैं ये सब इरेज कर देता हूं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी एक्सरसाइज, आराम से सबको समझ आएगी, टेंशन मत लो। A bag contains 3 red balls, 5 blacks. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn red, not red? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है? रेड बॉल्स है हमारे पास 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5। टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारी? टोटल बॉल्स हमारी हो गई है 8। ओके, नाउ अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? सबसे पहले उसने बोला है रेड बॉल, रेड। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखिए यहां पर पी रेड बॉल के लिए निकाल दो। रेड बॉल में फेवरेबल आउटकम हमारे यानी कि हमारे जो है अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है, 3। एंड टोटल आउटकम हमारे 8 है। यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, अब उसी तरीके से हम सेकंड में देखेंगे। सेकंड के लिए उसने हमसे पूछा है नॉट रेड बॉल। ओके, पी नॉट ए रेड बॉल। ठीक है भाई, लाल गेंद नहीं होगी तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए 2 तरीके हैं भाई। अगर रेड नहीं होगी तो क्या होगी? ब्लैक होगी। तो सीधा भी आप लिख सकते हैं 5/8, एक तरीका। और सेकंड जो वे है इसका, वो क्या है कि आपने यहां रेड की निकाल ली है, आप इसको 1 में से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या जाएगा? तब भी आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका यही आएगा 5/8। ठीक है भाई, ये हमारा सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है। ठीक है, क्योंकि दोनों हाँ और नहीं का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर लेंगे? नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, ओके। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं, वहां उधर करेंगे 9 को, यहां पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 5 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? Okay, चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर लिख लीजिए। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 5। ओके, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8। नंबर ऑफ थर्ड कलर हमारे पास है ग्रीन। ग्रीन मार्बल्स के नंबर्स हमारे पास है 4। टोटल मार्बल्स कितने हो गए? टोटल मार्बल्स हमारे पास हो गए 17 भाई। 8 5 13 और 4 17 यानी कि 17। अच्छा चलिए अब शुरू कर लेते हैं हम। यहां पर प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालेंगे? सबसे पहले रेड की, रेड मार्बल, रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं? 5। फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम हमारे कितने हैं? 17, यानी कि ये हमारा फर्स्ट के लिए आंसर हो गया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या बोला गया हमसे? व्हाइट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी? ए व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल्स हमारे पास कितने हैं? 8 है, तो 8 अपॉन टोटल हमारे 17। ये हमारा सेकंड के लिए आंसर हो गया। अब थर्ड के लिए चलेंगे। थर्ड में क्या पूछा गया है हमसे? नॉट ग्रीन। ओके, तो देखिए नॉट ए ग्रीन मार्बल।
अब यहां पर आपको थोड़ा समझना होगा, उसने हमसे क्या पूछा, नॉट ए ग्रीन मार्बल। अब देखिए ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा, रेड होगा या फिर व्हाइट होगा। 8 और 5 13 यानी कि 13/17। सीधा आप ऐसा कर सकते हैं एक वे। दूसरा जो तरीका, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दोनों ही तरीके बताए हैं, तो ठीक उसी तरीके से मैं इसके लिए भी आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या है कि आप ग्रीन का निकाल लीजिए। आप क्या कर लीजिए, ग्रीन का, ठीक है। पी किस चीज का निकालेंगे पहले, और ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन मार्बल्स हमारे पास कितने होंगे, 4 है हमारे पास, 4/17। अब नॉट ए ग्रीन निकालना है, पी नॉट ए ग्रीन मार्बल। तो नॉट ए ग्रीन करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। मैंने अभी बताया यस और नॉट का जब आप सम करते हैं तो 1 होता है। एक दिया हो, यस दिया हो, नहीं पूछा है तो आप क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 13/17। ये हमारा आंसर। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन, 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will fall down when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be a 5 rupees coin? चलिए शुरू करते हैं। बात क्या है, एक पिग्गी बैंक छोटा वाला जो आपका गुल्लक होता है, ठीक है भाई, उसमें क्या है, उसमें कुछ सिक्के हैं, लिख लेते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, कितने हैं हमारे, 100। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन हमारे पास कितने हैं, 20। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 2 रुपीज कॉइन 150, ये 50 है, सॉरी ये 50 है, ये 20 है। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, तो 5 रुपीज कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 10 है। अब नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आएगा 180। चलिए, जो जरूरी चीजें थी हमने सब लिख ली है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है, विल बी ए 50 पैसा कॉइन। जो प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देन आप अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट पी, पी क्या करना है हमें, विल बी ए 50 पैसा कॉइन। एक 50 पैसे का सिक्का, जब आप उसको पिग्गी बैंक को उल्टा करते हो तो उससे 50 पैसे का सिक्का बाहर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने लिख लिया है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, 50 पैसा कॉइन हमारे 100, ओके। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हैं, 180। भाई 180 सिक्के हैं, 180 में से कोई सा भी आ सकता है। ये हमारा 20 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, विल not be a 5 रुपीज कॉइन। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भाई 5 रुपए का अगर नहीं है तो क्या होगा, ये तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए। 170/180, 0 से 0 आपका हट जाएगा, बचेगा कितना, 17/80। ये आपका आंसर आ गया। एक
नंबर 12 क्या कह रहा है, गेम ऑफ द चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरोज विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8। दिया हुआ है, फिगर भी आपकी बुक में नजर आ रही है, देखिए फटाफट से। एक सर्कल दिया हुआ है, यहां इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर और एक एरो इसमें यहां पर दिया हुआ है, यहां इस तरीके से, ठीक है। अब उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। टोटल नंबर्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास 8 है यहां इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे थोड़ा सा चल लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। जो जो ये हमसे पूछेगा वो हम बताते रहेंगे। फर्स्ट में पूछा गया है 8 आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट, वो कहां पर रुकेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी गई है, इट विल बी पॉइंट एट 8। 8 कितनी बार आया हुआ है, देखिए 8 कितनी, 8 ओनली 1 टाइम आया हुआ, तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बोला अन ओड नंबर। अब डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इसमें ओड नंबर्स, ठीक है भाई, नंबर्स ऑफ ऑड डिजिट। तो ऑड डिजिट्स हमारी कौन कौन सी, यहां पर 1 है, 3 है, 5 एंड 7 है, यानी कि 4 नंबर हमारे पास, 4 डिजिट्स हमारे यहां पर ओड हैं। अब हम यहां लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इट विल बी पॉइंट एट अन ओड नंबर। ओड नंबर हमारे पास कितने हैं, 4 है, 4/8, ये हमारा यहां पर कितना जाएगा 1/2। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, रिड्यूस कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए अब थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ओके। नंबर, अब देख लीजिए 2 से बड़े कितने नंबर है हमारे पास, जो 2 से बड़ी डिजिट्स हमारे पास यहां कितनी है, तो 3 4 5 3 4 5 6 7 8 ये सब के सब क्या है हमारे 2 से बड़ी डिजिट्स हैं, ठीक है भाई। तो यानी कि 6 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम थर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 6 नंबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इट विल बी पॉइंट एट ए नंबर which is greater than 2, ओके, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर होगा तो कितना यहां पर आएगा 6/8, ओके, 6/8, यानी कि 3/4 हमारा यहां पर आंसर होगा थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट एंड फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए क्या बोला गया, फोर्थ पार्ट में बोला है इन नंबर लेस देन 9। अब देखिए 9 से तो छोटे सारे के सारे नंबर है, कहीं भी रुकेगा वो क्या होगा, 9 से छोटा ही आएगा, लेस देन होगा, तो ये क्या है 100% छोटा ही आएगा, यानी कि श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सीधी सीधी मैं यहां पर लिख देता हूं इस बार, प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9, तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 8/8 इट्स कम 1, ये हमारा आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आ गया होगा बढ़िया से। इन्हें हमें कहा है ए डाइज इज थ्रोन वंस, एक पासा एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाई बिटवीन 2 to 6 अन ओड नंबर। देख लेते हैं टोटल आउटकम इन ए डाइस, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है हमें, आउटकम इन ए डाइस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। अब आगे तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हमारे क्या होते हैं, एक डाइस यानी कि पासे में होते हैं। अब हमसे पूछा क्या है ये देखेंगे। हमसे पहले पूछा गया है प्रोबेबिलिटी किस चीज की, अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट्स हमारे होते हैं वे नंबर जो केवल और केवल अपने ही टेबल में आते हैं। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं, 2 3 एंड 5, तो 3 प्राइम नंबर हुए। 3/6 इट्स कम 1/2। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाई बिटवीन 2 to 6, a number lie between 2 to 6, 2 से बीच में लाएगी, 2 से 6 के बीच में, ये 2 है ये 6 है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर, 3 नंबर हमारे पास आए हुए हैं। 3/6 इट इज आल्सो कम 1/2। नाउ थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, अन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी अनऑड, it will be an odd number। तो ओड नंबर कितने हैं हमारे, देखिए 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है, सबको पता है। जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, 3/6 इट इज आल्सो 1/2, यानी कि इसके तीनों के तीनों पार्टों का आंसर क्या आ रहा है, 1/2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफिल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए जैक ऑफ हार्ट, ए स्पीड एंड द क्वीन ऑफ डायमंड। ये सब हमसे पूछे हैं इसमें। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सबसे पहला काम तो आप इस क्वेश्चन पे जो है वीआईपी लिख लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से लिख लीजिए VIM, ठीक है, वीआईपी बोल देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए ओके, ये वीआईपी सवाल है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग इस पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने जो हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी वीडियो है उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। 52 हमारे पास कार्ड होते हैं, 52 को हमने 26 में बांटा हुआ है। ये रेड होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, इन्हें भी हमने क्या किया है, 13 में बांटा हुआ है, 13 यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पर जो 13 होते हैं उन सबके पास अपना अपना एक क्वीन होती है, सबके पास अपना एक किंग होता है, सबके पास अपना अपना एक जैक यानी कि गुलाम होता है, सबके पास अपना अपना एक इक्का होता है, एस यानी कि, और उसके बाद 2 to 10 नंबर्स होते हैं हर एक के पास। ओके, अब देखिए 4 को कार्ड हमारे ये होगा 2 to 10 यानी कि 9, ये 9 और 4 13 पत्ते हमारे कंप्लीट हो गए। रेड में क्या क्या आता है हमारा, ये इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है, ये हमारा होता है हार्ट, ठीक है। ये ब्लैक में हमारा आता है ये, ठीक है, चिड़ी बोलते हैं इसको, स्प्रिट, ठीक है। अब एक हमारा होता है ये पान, ओके। तो ये सब हमारे पास होते हैं प्लेइंग कार्ड्स की कहानी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखेंगे एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, एक किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए रेड कलर में मैं आया, रेड कलर में कितने किंग है, 2 किंग। टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास ये हैं, ठीक है भाई। नंबर ऑफ रेड किंग
रेड किंग हमारे पास कितने, ये 52 है, 52 रेड किंग हमारे पास है 2। देखिए रेड कलर में केवल 2 किंग है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल बी ए रेड किंग। तो लाल रंग का बादशाह कितने हैं, 2/52 यानी कि 1/26 हमारा आ जाएगा जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है ए फेस कार्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ था कि क्वीन, किंग एंड जैक ये सब हमारे फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस, किसी भी कलर के बारे में बात नहीं हुई, ओनली फेस कार्ड बोला है। तो ये सब के सब अपने क्या है, ये सब हमारे क्या है, फेस कार्ड है। ठीक है भाई, 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है भाई, चलिए नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं हमारे, 12। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या, विल बी ए फेस कार्ड। अब 12 अपॉन हम क्या करेंगे, 52। ये कितने से हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा 4 से, 3 और 13। ओके, 3/13 यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन पार्ट 3, ए रेड फेस कार्ड। अब ओनली रेड कलर के फेस कार्ड, तो आप ब्लैक को हटा दीजिए साइड, केवल यहां इतने में कितने हो गए, 3 और 3 6। ठीक है भाई, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 है। प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है आपसे, विल बी ए रेड फेस कार्ड। तो 6/52 ये हमारा कितना जाएगा, 3/26। इट विल बी अवर आंसर। यहां तक आपको सबको बढ़िया से समझ आ गया है। 3 पार्ट मैंने इधर कर दिया, 3 पार्ट में यहां इस साइड करने वाला हूं। ठीक है, ये एक पार्ट यहां भी आ जाएगा इधर। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द जैक ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये हमारा हार्ट है यहां पर, और जो है इसमें जैक हमारा ये सिंगल है, केवल एक ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विल बी ए जैक ऑफ हार्ट पूछा है, हाँ बिल्कुल। वन अपॉन 52 ये आंसर आ गया। अब 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट में क्या बोला है कि हमारा जो ये प्लेइंग कार्ड हम निकालेंगे स्पीड का होगा, तो वो सबके 13 होते हैं, तो इसका भी 13 ही आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, विल बी ए ठीक है भाई, तो 13/52 इट्स कम 1/4। भाई ये पूरा का पूरा आ जाएगा ना, इस बार 13 के 13 पत्तों को हम एक साथ लेंगे। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड ये है हमारा, डायमंड की क्वीन कौन है, केवल एक है। प्रोबेबिलिटी विल बी ए, क्या पूछा है, हाँ क्वीन ऑफ डायमंड। तो 1/52 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा वीआईपी क्वेश्चन यहां पर हो जाता है पूरा कंप्लीट। इसे बढ़िया से आपने समझा होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे यहां से हटा देता हूं ताकि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, सॉरी 15 अब करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वो भी हमारा प्लेइंग कार्ड से ही है क्वेश्चन, तो उसे बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग है उससे। इस बार हमारे पास केवल टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड के नाम पे 52 पत्तों की जगह केवल और केवल 5 कार्ड ही हैं। और उसमें कौन कौन सा है, द 10 यानी कि जिसे हम बोलते हैं दहला, 10 को बोलते हैं। ठीक है ना,
जैक है, क्वीन है, किंग है और एक इक्का है, ठीक है, किसका? डायमंड का। तो हमारे पास केवल 5 कार्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है, हमारे पास देख, यानी कि हमारे पास एक गुलाम है, एक क्वीन है हमारे पास, एक किंग भी है हमारे पास, और हमारे पास है एक इक्का, और वो किसका है? डायमंड का। ये हमारे पास सब डायमंड से आए हुए हैं, ठीक है भाई, डायमंड के, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। आर वेल सफिटेड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। 5 पत्ते लिए, पांचों को हमने फटाफट से अच्छी तरीके से फेंट लिया। फेंटने के बाद क्या होता है? एक पत्ता निकाला जाता है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो इन 5 पत्तों में हमारे पास क्वीन कितनी है? हमारे पास केवल एक ही क्वीन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी विल बी ए क्वीन, तो एक है, और अपोन में हमें कितना रखना है? यहां पर 5 रखा जाएगा। कभी आप 52 रख दो, 52 रखते ही बच्चे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां केवल और केवल हम काम कर रहे हैं 5 कार्ड के साथ, ना कि पूरे के पूरे पैक के साथ, ठीक है भाई। अगर पूरा पैक हम लेके चल रहे हैं तो 52 होते हैं उसमें, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर केवल और केवल कितने? हम 5 कार्ड्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपोन में हमने क्या रखा है? 1/5, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट यहां बहुत ध्यान से समझना है। देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट साइड, अगर पहला वाला जो आपने पत्ता निकाला था वो एक क्वीन है, और आपने उस बेगम को क्या किया है? साइड में रख दिया है, वहां से निकाल के साइड में रख दिया है। अब आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज एन इक, ठीक है भाई। अब जो दूसरा पत्ता निकाला जा रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इक्का होगा? 2 पार्ट दिए हैं, पहले में इक्का पूछा गया है, दूसरे में जो है बेगम यानी कि क्वीन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी विल बी ए, तो हमारे पास इक्के कितने हैं? हमारे पास इक्का कितना है? केवल एक है। 1/, यहां पर 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? बिकॉज आफ्टर रिमूव क्वीन द नंबर ऑफ कार्ड्स आर 4, ठीक है भाई। केवल 4 कार्ड्स हमारे पास बचे हैं, ठीक है भाई। हमारे पास कितने कार्ड बचे हुए हैं? केवल 4 कार्ड हमारे पास बचेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि एक तो आपने साइड में रख दिया ना, टोटल कार्ड पे वो हमारे पास केवल 4 ही है। अब ये था इसका हमारा ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में उसने हमसे बोला है कि जो दूसरा भी आप निकाल रहे हैं वो एक क्वीन होगा, तो क्वीन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्वीन हमारे पास क्या थी? एक थी, और वो हमने पहले वाले में निकाल ली थी, और उसको हमने क्या कर दिया था? साइड रख दिया था। अब हमारे पास जो बचे हुए 4 फेस कार्ड है उसमें कोई भी क्वीन है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहां पर मैं इसको करूंगा, ठीक है भाई, ई। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी विल बी ए क्वीन, तो क्वीन तो है ही नहीं, अपॉन 4 इट विल बी 0, क्योंकि एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। चलिए बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से देखिए क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें क्या कह रहा है? 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड्स पेन, ठीक है। 12 जो है खराब पेन थे, 132 अच्छे पेनों के साथ वो मिल गई। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल whether और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव। ये केवल देखने भर से नहीं हो सकता कि आप देख के ये बता दो कि ये सही है या गलत है, ठीक है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस पूरे के पूरे लॉट में से क्या किया गया? एक
पेन उठाया गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया जो पेन है वो एक अच्छा पेन है, बढ़िया पेन है, चलने वाला पेन है, खराब पेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं 16। चलिए तो करते हैं शुरू। ठीक है भाई, हुआ क्या था, हमारे पास थे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास कितने हैं 12। ओके, और जो हमारे गुड्स पेन कितने थे, नंबर ऑफ गुड पेन्स, तो वो है हमारे पास 132। टोटल पेन्स हमारे पास कितने हैं 144, 144 हो गए टोटल। भाई देखिए 132 खराब अच्छे पेनों में 12 खराब पेन मिल गए, तो दोनों को जोड़ के हमारे 144 हो गए। अब इसने क्या बोला है, हमसे पूछा है भैया कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताने की, जो निकाला गया पेन है वो एक अच्छा पेन होगा। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी पहले आप ये फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, देन आपको ये करना है। ठीक है, P यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या, इट विल बी ए गुड पेन, ये एक अच्छा पेन होगा। तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 132, और टोटल पेन कितने हैं हमारे जो है 144 है। अब आपको क्या करना है, अब आप उसको रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 से पहले काट लीजिए, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे 7 और 2, अगेन 2 से चला जाएगा तो 3, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा हमारा 2 से जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये अगेन ये हमारा 3 से चला जाएगा तो 11, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा हमारा 2। ओके, तो 11/12 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया आपको या नहीं आया। ये क्या हुआ है, इसको आप डायरेक्ट भी 12 से यहाँ काट सकते थे, छोटा कर सकते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए मैं इसे पूरे को इरेज कर देता हूं यहां पर। अब ठीक है, चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 समझ लेते हैं। अ लॉट ऑफ 20 bulbs content for defective one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? क्या हुआ है कि एक 20 बल्ब का लॉट था। अब आपको यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन यानी कि 16 और 17 में एक थोड़ा सा अंतर है। उसमें आपको लॉट बनाना था, उसमें हुआ क्या था, उसमें 12 पेन खराब दिए थे, 132 सही दिए थे, दोनों को आपने आपस में मिलाया था। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 20 बल्बों का एक लॉट दिया हुआ है, उसमें से 4 हमारे डिफेक्टिव हैं। उन 4 को और अच्छे वालों को आपको बताना है कि कौन से सही है और कौन से खराब है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 70। टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं, टोटल बल्ब हमारे पास हैं 20। ओके, डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हैं 4 हैं। तो हमारे पास जो अच्छे बल्ब हैं यानी कि गुड बल्ब, उनकी संख्या है 16। ठीक है, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी पूछिए किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। ओके, प्रोबेबिलिटी इट विल बी ए डिफेक्टिव बल्ब। ओके, तो कितने बल्ब है डिफेक्टिव 4 टोटल है 20, 1/5। समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। आप ये मानकर चलिए कि पहले वाला जो आपने इवेंट अभी अभी हमने किया है, जब आपने फर्स्ट बल्ब पिक किया था तो वो डिफेक्टिव नहीं है। ओके, तो फिर क्या कहा है,
नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जो बचे हुए उनमें से एक बल्ब लिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए, आफ्टर फर्स्ट इवेंट, जब आपने पहला वाला इवेंट कर लिया है तो टोटल बल्ब, क्योंकि आपने एक बल्ब साइड में रख दिया है, टोटल बल्ब सब आपके कितने रह गए? पहले 20 थे, एक कम हो गया, 19 रह गए हैं। ठीक है भाई। और आपके अब पहले वाला जो बल्ब था, पहले वाला बल्ब हमारा सही वाला बल्ब था, यानी कि डिफेक्टिव जो के तो बने हुए हैं। अब गुड बल्ब हमारे कितने बचे? हमारे 16 थे, 16 में से वो पहले वाला सही बल्ब था, उसको अपने साइड में रख दिया, यानी कि बचे कितने? ओनली 15। ठीक है भाई। चलिए अब हमें बताना है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल रहे हैं हम? विल बी ए गुड बल्ब। तो अच्छे बल्ब कितने हैं हमारे पास? अब 15 है, टोटल कितने हैं? 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से करने की जरूरत आप लोगों को है। ठीक है भाई। आई होप आपको ये फॉर्मूला रट गया होगा बढ़िया से। मैं इसे यहां से हटा देता हूं ताकि हम यहां कुछ क्वेश्चंस कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से देखेंगे आप लोगों को। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bear a two-digit number, a perfect square in number divisible by 5. चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक बॉक्स है आपके पास। ठीक है भाई, एक बॉक्स आपके पास है। उस बॉक्स में जो है बहुत सारी डिस्क रखी हुई है। उसमें क्या है? 1 to 90 नंबर लिखे हुए हैं उन डिस्क के ऊपर। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी है 90। ठीक है भाई। अब प्रोबेबिलिटी पर मैं चलता हूं सीधा घर। ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? फर्स्ट पार्ट में बोला गया ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, will be a 2-digit number। अब देखिए 1 to 90 में 2 अंकों के नंबर्स कितने हैं? देखिए 1 to 9 सिंगल डिजिट है। ये शुरू के 9 घटा दीजिए, बाकी जितने भी बचे वो सबके सब आपके डबल डिजिट है। 81, तो 81/90, 9 से आप क्या कर देंगे? 9/10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था, थोड़ा सा बस ध्यान लगाने की जरूरत होती है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उसी हिसाब से आपको अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है और जवाब दे देना है बस। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या पूछा गया है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ, यही पूछा है, बिल्कुल। परफेक्ट स्क्वायर, देखिए 1 to 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, अब ये समझने की जरूरत है हमारे लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 के बाद 5 का 25 एंड 6 का 36, 4 का 49, 8 का 64 एंड 9 का होगा हमारा 81। 9 के बाद 10 का अगर आप करोगे 100, और 100 जो है हमारा बाहर चला जाएगा किससे? 1 to 90 की रेंज से। तो हमारे पास केवल यही नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 से लेकर 90 के बीच में। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास? 9। ठीक है भाई, तो 9/90, 1/10 इस बार हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, विल बी अ
नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से भाग होने वाले 1 से लेके 90 तक कितने नंबर हमारे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, 1 to 10, 5 होगा 10 होगा, फिर 15 होगा 20 होगा। तो इस तरीके से आपको कितने नंबर्स नजर आएंगे? 18 नंबर्स नजर आएंगे। ठीक है भाई, 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, 25, 30। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, यहाँ 90 तक आप जाएंगे तो 18 नंबर ऐसे मिलेंगे। ठीक है भाई, जो 5 से भाग हैं। कैसे पता चला भाई? देखो, 1 से लेके 10 तक की जो पूरी की पूरी हमारी लाइन होती है उसमें 2 बार डिवाइड कर रहा है, और 1 to 9 हमारी 9 लाइन होती है, तो 9 दूनी 18। सीधा सिंपल है, बहुत इजी है। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बच्चे हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट से आप इसे देख लीजिए, एक बार समझ आ गया होगा आई होप बढ़िया से आपको। चलिए मैं इसे यहां से हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, ताकि अब हम क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट जो बचे हैं क्वेश्चन फटाफट से कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से देखिए क्या कह रहा है। ए चाइल्ड हैज अ डाइस हुज 6 फेस सो द लेटर एज गिवन बिलो। ठीक है, एक बच्चा है हमारे पास, और उस बच्चे के पास क्या है? A, B, C, D, E एंड A। इन नंबर्स के साथ में एक डाइस है उसके पास। अब वो क्या करता है, इस डाइस को वो जो है उछालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि A आएगा और D आएगा? ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, A कमिंग अप। A कितनी बार आया हुआ? एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बार आया हुआ है। टोटल कितने हैं? 6, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला है कि D आएगा, तो D कितनी बार है? केवल 1 बार है। सिंपल हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या? D कमिंग अप, 1/6। बस, बहुत इजी है ये, फटाफट से क्वेश्चन हो जाते हैं। एकदम बच्चों वाले सवाल हैं ये सबके सब। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केवल इन्हीं 19 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले थे जो कि हमारी हो चुके हैं, और अब जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है उसके लिए मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम उन बचे हुए 6 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज वो 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो उसके लिए एक अलग पार्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू सो मच।